नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 9वीं कक्षा के जो कबीरदास जी के साखियां और शब्द हैं उनके सरलार्थ। साखियों का सरलार्थ मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, तो आज हम करेंगे शब्द यानी पद, उनका सरलार्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शब्द के सरलार्थ। तो बच्चे, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कबीरदास जी हमारे भक्तिकालीन कवि थे, वो एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते थे। समाज सुधारक कैसे कि हमारे समाज में तरह तरह के धर्म के बारे में बातें होती थी। कोई हिंदू धर्म को मानता था, कोई मुस्लिम धर्म को मानता था, और भक्ति काल में सगुण और निर्गुण काव्य धाराएं थी। तो निर्गुण काव्य धारा वाले निराकार ईश्वर की आराधना करते थे और सगुण काव्य धारा वाले मूर्तिवाद की पूजा करते थे। तो यहाँ कबीरदास जी उन्हीं का जो भ्रम है वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम धर्म के विवाद में ना पड़कर ईश्वर को मानना चाहिए। कि जो हमने हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर आपस में जो बैर भावना बढ़ा रखी है, धर्म के प्रति किस तरह तरह की जो अफवाहें फैला रखी है, उनको ना मानकर सच्चे मन से भगवान को मानना चाहिए। उन्हीं को ये बात समझाते हुए कवि कह रहे हैं, देखिए, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। मोह को यानी कि मुझको, यहाँ जो निराकार ईश्वर है, जो भगवान है, वो कह रहे हैं कि हे बंदे मैंने इंसान, कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। अर्थात मनुष्य कोई मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, योग कर रहा है, तप साधना कर रहा है, तो तरह तरह के प्रयास करके भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्हीं का जवाब देते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे जगह जगह कहाँ ढूंढता फिर रहा है। मैं तो तेरे पास में, कि मुझे ढूंढने के लिए कहीं मंदिर या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा तेरे पास में ही रहता हूँ, अर्थात तुझ में ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद। देवल का अर्थ देवालय, मंदिर, कि ना तो मैं किसी मंदिर में निवास करता हूँ और ना ही किसी मस्जिद में रहता हूँ। मैं तो हर जगह व्याप्त हूँ। ना काबे ना कैलाश में। काबे यानी कि काबा, मुस्लिम जो धर्म के वो अनुयायी होते हैं, उनका तीर्थ स्थल है काबा, और हिंदू धर्म के जो अनुयायी है उनके लिए कैलाश पर्वत होता है, वो वहां पर तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही समझाते हुए कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ और ना ही किसी मस्जिद में मिलूंगा तुम्हें, ना ही काबा और ना ही कैलाश पर्वत पर मैं तुम्हें मिल पाऊंगा। मैं तो तुम्हारे ही अंदर विराजमान हूँ। मुझे ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है। ना तो कोने क्रियाक्रम में। अब कबीरदास जी किसको कह रहे हैं? जो तरह तरह के क्रियाक्रम करते हैं, कर्म कांड करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, उनको जवाब देते हुए कह रहे हैं कि ना तो कोने क्रियाक्रम में और ना ही मुझे किसी प्रकार की क्रियाक्रम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कि तरह तरह के कर्म कांड करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं किसी तरह की योग साधना करके प्राप्त किया जा सकता हूँ, और ना ही वैराग मतलब वैराग्य, संन्यास लेना। तो साधु बन जाते हैं, संन्यास लेते हैं, वो गृहस्थी को त्याग देते हैं। उनको यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना ही तो मुझे प्राप्त करने के लिए किसी तरह का कठोर योग करने की आवश्यकता है, और ना ही वैराग्य धारण करने की आवश्यकता है। अर्थात सन्यासी बनकर भी मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। फिर देखो क्या करे, खोजी होए। खोजी मतलब खोज, ढूंढना, और खोजी ढूंढने वाला। अब क्या करे, खोजी होए। अगर कोई सच्चे मन से ढूंढना चाहता है तो तुरंत ही मिलो, तुरंत ही, तुरंत। कहते अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मुझे ढूंढना चाहता है तो मैं उसको तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, कि हल्की सी थोड़ी देर की तलाश में ही मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। अर्थात कवि के कहने का भाव क्या है कि मुझे प्राप्त करने के लिए
कर्म कांड, पूजा पाठ, योग साधना, वैराग्य आदि लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सच्चे मन से मुझे प्राप्त करना चाहता है, खोजी हुए तो अर्थात अगर कोई मुझे ढूंढना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो मैं उसकी हल्की सी, थोड़ी सी ही सहज भावना की भक्ति से ही तुरंत प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भई साधु, कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतो सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्ञान की बात बताता हूँ। सब श्वासों की श्वास में, श्वास मैंने सांस, श्वास की, मैं तो जो भगवान है उसको ढूंढने के लिए जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक व्यक्ति में विराजमान है, हर व्यक्ति की सांस में समाया हुआ है। अर्थात सब श्वासों की श्वास में, सब श्वास यानी कि सभी मनुष्य की सांस में भगवान समाये हुए हैं। उनको प्राप्त करने के लिए हमें किसी तरह के भी कर्मकांड या पूजा पाठ, कठोर तप तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पद में कबीरदास जी ने उन लोगों को सावधान किया है जो भगवान के नाम पर तरह तरह के व्रत, उपवास, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरदास जी ने इनको आडंबर, पाखंड, ढोंग कहा है। कबीरदास इसके पक्षधर नहीं है। वो तो कहते हैं कि भगवान को बहुत ही सरल साधना के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो था कबीरदास जी का पहला पद। तो चलिए अब करते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में कबीरदास जी ने सच्चे ज्ञान का वर्णन किया कि सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य की कैसी अवस्था होती है, कि हमारा जो मन है वो अज्ञान से भरा हुआ है। जब हमारे मन का अज्ञान नष्ट होता है तो हमें ज्ञान प्राप्ति के बाद कैसा अनुभव होता है, वही बात इस पद में कबीरदास जी ने बताया है। देखो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते कि हे भाई संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। अर्थात जो हमारा अज्ञान था मन का वो नष्ट हो गया है और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम मतलब छलावा, कि हमारे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे जो मन के भ्रम थे, जो भ्रम की हमने टाटी मतलब छत, जो हमने भ्रम की टाटी से जो छत बनाई हुई थी, हमारे ऊपर जो छत बनी हुई थी भ्रम की, जो हमें ज्ञान प्राप्त होने में कष्ट दे रही थी, वो सब उड़ जाती है। अर्थात हमारे मन का भ्रम खत्म हो जाता है। और जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो माया रहे न बांधी। तो माया मतलब मोह माया भी हमें बांध नहीं सकती है। अर्थात कबीर क्या कह रहे हैं कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे मन के जो भ्रम है वो सब नष्ट हो जाते हैं और फिर हमें किसी भी प्रकार की मोह माया बांध नहीं सकती है। देखो, हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद की बात बता रहे कि हिति चित्त की द्वैथूनी। द्वैथूनी क्या होते हैं? खंबे, जिनके ऊपर वो छत टिकी हुई थी, उसी की बात बता रहे हैं कि वो छत तो उड़ गई जो छप्पर बनाया हुआ था भ्रम का। और जो हिति चित्त की, जो हमारे मन की दुविधाएं थी, जिन खंभों पर दुविधा टिकी हुई थी, वो दुविधा की जो दो खंबे थे वो भी गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा माने बल्ली, कि जिस छत के सारे बीच में बल्ली लगा देते थे जिसके ऊपर छप्पर टिक जाता था, कि मोह रूपी वो जो बल्ली है वो भी टूट गई है। अर्थात सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे मन की सारी दुविधाएं, हमारे मोह, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तृष्णा छानी परे घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा मतलब तृष्णाएं, इच्छाएं, कि हमारे मन की जो जितनी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भी सब नष्ट हो जाती हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि मतलब अविवेक, अज्ञान, और हमारे जो अज्ञान का जो अज्ञान रूपी जो भांडा है वो भी फूट जाता है और हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर अगले देखो, जोग जुगती करी संतो बांधी। फिर उसके बाद योग तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा जो संतों ने
नई छत बांधी है ज्ञान देने के बाद, वो ऐसी बांधी है निर्चु चुए न पानी, कि उसके अंदर उस छत से कि बारिश होने पर भी चाहे कितना भी अज्ञान हो, अज्ञान रूपी कितनी भी बारिश आ जाए, उससे पानी नहीं टपकता है, अर्थात अज्ञान प्रवेश नहीं करता है। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, निक्ष्या मतलब निकल जाना, कूड़ कपट छल कपट, काया मतलब शरीर, कि जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मानव मन का जो छल कपट है, अज्ञान रूपी जो भी दुर्भावनाएं हैं, वो सभी निकल जाती है। निक्ष्य माने निकल जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य वास्तव में भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके मानव मन से, उसके शरीर से सब तरह के अज्ञान रूपी छल कपट वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा माने बरसना, कि ज्ञान की आंधी आने के बाद जो ईश्वर भक्ति का जल बरसता है, प्रेम हरिजन बीजा, और उस बारिश में मानव प्रेम से भीगता है, अर्थात उसका आनंद लेता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीर क्या कहते हैं, भान, भान यहाँ पर है सूर्य के प्रगटे, प्रगटे माने उदय होते ही। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमित खीना, कि जैसे ही प्रभु रूपी सूर्य हमारे मन में उदय होता है तो हमारे मन के जितना भी तम माने अंधकार, हमारे मन में जितना भी अंधकार रूपी अज्ञान है वो सब खीना माने क्षीण पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। अर्थात कबीरदास कहते हैं कि जब हमारे मन में भगवान रूपी सूर्य उदित हो जाते हैं तो हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। तो क्लियर है, यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा अनुप्रास और रूपक अलंकार दिया है। तो ये तो था हमारा दूसरा पद। तो बच्चों ये तो थे कबीरदास के जो शब्द यानी कि पद। हमारे सिलेबस में 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के 2 ही पद है और दोनों का शरणार्थ मैंने आपको समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार नहीं तो 2 बार देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार लिया कबीरदास जी ने, और तरीका तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, शरणार्थ करने का सही तरीका क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप बेशक दोबारा देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।